नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज ऐश्वर्या का एजेंडा नहीं बल्कि सीधा जा रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। शर्मा ऑन एयर कर दीजिए सारे रिपोर्टर्स को इस समय जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ है मल्टीपल रिपोर्टर्स। मेरे साथ प्रियंका है, मेरे साथ अनामिका है, मेरे साथ सुजाता है। मैं सबसे पहले अनामिका के पास जा रहा हूं। अनामिका, पिछले 48 घंटे से लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आप लाइव हैं, रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। प्रियंका मेरे साथ हैं, मेरे और साथी सारों जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अनामिका के पास आ रहा हूं और उसके बाद आप सबके पास प्रियंका एक एक करके आ रहा हूं। अनामिका सिंह, ओवर टू यू। कहां हैं आप और अब हालत क्या है? फुल फ्रेम अनामिका सिंह, फुल फ्रेम। जी अनामिका, ओवर टू यू। मेरी मौजूदगी ऐश्वर्या द्वारिका में है। द्वारिका जो उन इलाकों में शामिल है जिसको लेके पहले ही आईएमडी की ओर से आकलन किया गया था कि नुकसान यहां पर होगा, लेकिन जिस तरीके से यहां पर बहुत तेज हवाएं चल रही है, मौसम लगातार खराब है, उसको देखते हुए अब बर्बादी के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे ठीक पीछे देखिए तस्वीरें आपकी, ये पेड़ गिर गया है, ये पेड़ गिर गया है अभी से, जबकि ये कहा जा रहा है कि अभी हवाओं की रफ्तार और बढ़ेगी। जो हवाएं अभी चल रही है उसके बाद ये तबाही का मंजर है, जहां पर बीच चौराहे पर ये पूरा का पूरा पेड़ गिर गया है। इसके पीछे जो और एक और पेड़ है वो भी गिर गया है। इसके अलावा जहां तक आपकी निगाह जाएगी इस सड़क पे आपको तमाम पेड़ दिखाई देंगे जो लगातार गिरते चले जा रहे हैं। और ये आकलन भी था एमडी की ओर से कि जो हवाओं की रफ्तार होगी वो बहुत काफी होगी कच्ची इमारतों, जर्जर इमारतों को उखाड़ने के लिए, पेड़ों को उखाड़ने के लिए। और ठीक सामने देखिए आप, इतना पुराना मजबूत पेड़ उखड़ चुका है यहाँ पे जड़ से। और यही आज मैं सिर्फ दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मल्टी गरिमा एक बार फिर ये आज पूछता है भारत का ये एक स्पेशल एडिशन है जिसमें मैं को एंकर कर रहा हूं अनामिका सिंह के साथ, विवेक के साथ, सुजाता के साथ और प्रियंका के साथ। अनामिका सिंह से मैं सीधा जा रहा हूं मेरी को एंकर प्रियंका के पास। प्रियंका, रिपब्लिक वर्ल्ड और रिपब्लिक भारत पे पिछले 48 घंटे से लगातार आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहां हैं इस समय आप? और प्लीज अगर आप बता सके व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी। प्रियंका शर्मा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, इस वक्त हम खड़े हैं मांडवी पोर्ट के पास और अभी कुछ ही मिनटों पहले हमारे पास आईएमडी का एक अलर्ट आया है कहते हुए कि लैंडफॉल का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरह से चालू हो चुका है, जिसका इफेक्ट हमको यहाँ पर अनुभव करने मिल रहा है कि जो विंड की रफ्तार है, जो हवा की रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से यहाँ पर हिलना भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और जो बारिश हो रही है वो भी ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि 15-20 मिनट के बीच बीच में जो वेरी टू हैवी रेनफॉल जिसको कहते हैं वो जरूर हो रही है। और उसकी वजह से जो हाई टाइड्स हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो हवा की रफ्तार है वो तो बढ़ती जरूर दिखती आ रही है। और हमें जैसा कि बताया जा रहा था आईएमडी की तरफ से कि ये जो लैंडफॉल का प्रोसीजर है, जो लैंडफॉल का पॉइंट होगा वो जखौ पोर्ट के पास में होगा, जो आखिरी पोर्ट है भारत का, वहीं पे यहाँ पे ये लैंडफॉल होगा। और उसके जो इफेक्ट्स है वो उसके आसपास के सारे जो सिटीज है, सारे जो शहर है वहां देखने को मिलेंगे। ऐसा ही एक शहर है मांडवी, जहां से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से जो हवा की रफ्तार की वजह से जो इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, अनुभव करने को मिल रहे हैं, उससे पता चलता है कि कितना तेज ये साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रहा था और कितनी जरूरी थी ये सारी जो तैयारी की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, इवैक्यूएशन प्रोसीजर की बात करें या प्रिकॉशन की बात करें, तो ये सारी चीज ध्यान में रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रियंका जो आपने कहा। प्रिकॉशन और जितने भी सारी वो चीजें, वो सारा प्रोसेस जो फॉलो किया गया जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान बचाई गई है। फॉर माई टू को एंकर्स, टू विवेक, मेरे तीसरे को एंकर आज पूछता है भारत में विवेक, आप कहां हैं? सुजाता, उसके बाद आपके पहले मैं सुजाता के पास जा रहा हूं। सुजाता, ओवर टू यू, टू माई को एंकर सुजाता, आपकी क्या लोकेशन है और क्या रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी? सुजाता, इलाके में हूँ, ये इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं बीच है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, तरफ आइसोलेटेड है क्योंकि यहाँ आने की किसी को भी इजाजत नहीं है। जी बिल्कुल, आप सेफ रहे। हम यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पर हैं ताकि लोगों को जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बता सके और सावधान कर सके कि आप इस तरह का कोई एडवेंचर ना करें, इस तरह से आप बाहर न निकले। आपको जो सलाह दी जा रही है आप लोग उसका माने, क्योंकि बस अब कुछ ही देर की बात है जब जो चक्रवात है वो टकरा जाएगा और उसके बाद अभी से ही मुझे लगता है अभी जिस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ कम से कम जो हवाओं की रफ्तार है वो 125 किलोमीटर की रफ्तार है। सुजाता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले आप थोड़ी एक सेफ लोकेशन पे पहुंच जाएं। अगर वहां 100 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार है तो थोड़ा सा आप वहां से हिल जाएं, आप थोड़ा सेफ लोकेशन पे आ जाएं। सुजाता मेरी को एंकर
और मैं वहां से सीधा अपने चौथे को एंकर विवेक के पास जा रहा हूं। प्रियंका और अनामिका आ रहा हूं वापस आपके पास। विवेक, ओवर टू यू। जी विवेक, आपकी लोकेशन। बिल्कुल ऐश्वर्या, यहाँ पर तूफान का असर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं और जुहू बीच पर तेज हवाएं चल रही हैं और तूफान का साफ साफ असर मुंबई में भी दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे, मुकेश जरा दिखाइए कैमरा करके, ये पूरा जुहू बीच जहां पर लोगों की भीड़ लगती थी, आज यहाँ पर कोई नहीं है। वजह है कि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को रोका हुआ है। ये जो झंडा आप देख पा रहे हैं, इस झंडे के चिथड़े उड़ने लगे, इतनी तेज हवा चल रही है। तो गुजरात में क्या होगा ये हम महसूस कर सकते हैं। और तूफान जिस तरह से लगातार करीब आ चुका है, करीब करीब उसका प्रोसेसर शुरू हो चुका है, तो उसका असर सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जुहू बीच पर पूरा सन्नाटा है। विवेक, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रिकॉशंस लोगों को वहां पे जो लाइफ गार्ड्स हैं, जो कोस्ट गार्ड्स हैं, जिसकी बात अभी प्रियंका और अनामिका कर रही थी, जैसे सुजाता भी बता रही थी कि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, किसी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आज इस पूछता भारत के 4 को एंकर्स हैं दर्शकों मेरे साथ, 4 मेरे अलावा हम 5 एंकर्स एक साथ आपके लिए स्पेशल पूछता है भारत अगले 40 मिनट तक लेके आएंगे। अनामिका, प्रियंका, सुजाता और विवेक। विवेक, आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे थे जुहू बीच में सारे प्रिकॉशंस हैं। जी विवेक, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, यहाँ पर जुहू बीच पर आप देखेंगे तो पुलिस की टीम जो यहाँ पर मौजूद थी, गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, जो लोग हैं उनको रस्सी बांधकर वहीं पर रोका गया है, कोई यहाँ पर आने ना पाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर प्रिकॉशन किए गए। और ये देखिए, ये जो लाइफ गार्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये लाइफ गार्ड यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि इस तरह की स्थिति ना बनने पाए। यहाँ पर हादसा हुआ था 2 दिन पहले, 4 लोगों की मौत भी हुई थी इसी जुहू बीच पर डूबने के चलते, लिहाजा वो हादसा दोबारा ना होने पाए, ये लाइफ गार्ड तैनात किए गए। एब्सोल्युटली विवेक। विवेक से मैं सीधा जा रहा हूं वापस हमारी यहाँ पर तैनात किए गए हमारी दूसरी को एंकर अनामिका सिंह के पास। अनामिका, ओवर टू यू। अनामिका, वहां पे प्रिकॉशन किस तरह से लिए गए? मुझे बताया जा रहा है बिजली बंद रखी गई है, होटल्स को बोला गया है जनसेट पे आप काम करिए, नॉर्मल लोगों से बोला गया है कि 20-20, 25-25 किलोमीटर का एरिया आप द्वारका में खाली कर दीजिए। अगर आप और डिटेल दे सके। अनामिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, मेरी मौजूदगी ऐश्वर्या द्वारका में है और द्वारका पर्यटन स्थल भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, यानी कि यहाँ पर भारी संख्या में हर साल लोग आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आसपास के जो होटल्स हैं, जो रिहायशी इलाके, उनको खाली करवा दिया गया है। कुछ होटल्स के स्टाफ जरूर उसके अंदर रह रहे हैं अभी, जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। क्योंकि देखिए जो हालात दिखाई दे रहे हैं पेड़ों के, यहाँ पर ये वो मजबूत पेड़ है जो जड़ के साथ उखड़ गए। यहाँ पर IMD का आकलन पहले भी यही था कि जो हवाओं की रफ्तार होगी वो काफी होगी इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। एक तरफ ये तस्वीर है तो दूसरी तस्वीर आसमान की है, जहां पर आसमान में अभी भी आपको काले काले बादल दिखाई दे रहे होंगे। लगातार 3 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है, जोरों की बारिश हो रही है। एक बार फिर से बारिश। अनामिका, ये भी बताया गया कि सारा का सारा कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया गया था, जितनी क्रेन, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क था वो सारा रोक दिया गया था। अनामिका, बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 1 हफ्ते पहले से IMD ने जैसा आकलन किया था, इसके बाद से खुद यहाँ के जो गृह मंत्री हर्ष सांघवी, उन्होंने लगातार यहाँ पर जाके मछुआरों से बात की थी, बिजली कनेक्शंस को लेकर बात किए थे। इस पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है कल तक के लिए, और ये कहा गया कि अगले आदेश तक बिजली आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। यानी कि जो कदम उठाए गए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर, अब देखना ये होगा कि चक्रवाती तूफान जब होके गुजरता है तो कितने निशान छोड़ जाता है अपने, और क्या कुछ बर्बाद करता है। वहीं पे आप बोल रही थी अनामिका, वहीं पे आपके पीछे एक दोपहिया वाहन पे व्यक्ति जा रहा था, तो पुलिस हैज टू डू मोर, मेरे को ऐसा लग रहा है। और वहां से मैं सीधा प्रियंका के पास जा रहा हूं। उसके बाद हमारे साथ प्रियंका NDRF के सेकंड इन कमांड राकेश रंजन जी भी जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन पहले प्रियंका, पूरे के पूरे गुजरात के तट पे जैसे अभी अनामिका भी बता रही थी कि हर्ष सांघवी इज ऑन ग्राउंड, वो खुद ग्राउंड जीरो पे है, चीजों को कंट्रोल में ले रहे हैं, प्रिकॉशन, क्योंकि ऐसे नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे प्रिकॉशन और आम जनजीवन तक ये पहुंचाना, इस बात को, जागरूकता को 24 घंटे 36 घंटे पहले बहुत जरूरी होता है। प्रियंका, ओवर टू यू। प्रियंका शर्मा। बिल्कुल ऐश्वर्या, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक जो प्रिकॉशंस की पहले भी जो मैं बात कर रही थी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जैसा कि इस समय आप देख सकते हैं कि जो गस्टिंग विंड्स है वो बहुत ज्यादा आ रही है, जो यहाँ पे खड़ा रह जाना मुश्किल हो पा रहा है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर
टाइडल वेव्स भी हमको देखने को मिल रही है, जो करंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे, वो सारी तस्वीरें भी दिखाएंगे। और प्रिकॉशंस की अगर हम बात करेंगे तो प्रिकॉशंस का जैसे आप बता रहे थे कि हर्ष संघवी और उनके साथ साथ पुरुषोत्तम रूपाला और कई सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग मनसुख मांडविया, ये सारे जो नाम है, जो बड़े नाम है, जो हमें देखने को मिल रहे थे पिछले 2 दिन से ग्राउंड पे थे। दे वर वर्किंग, मतलब जिस तरह से जो इवैक्यूएशन करना हो, जिस तरह से प्रिकॉशंस लेना हो, किस तरह से अवेयरनेस करनी हो, तो ये सारी चीजें ना खाली सोशल मीडिया पर डोर टू डोर जाकर ये कैंपेन किया जा रहा था बताने के लिए कि किस तरह से लोगों को बाहर नहीं निकलना है, उनको खुद को सावधानी बरतनी है और बाहर निकलते समय उनकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल प्रियंका, तो जहां हम खड़े मैं बार बार बता रहा हूं, आज पूछता है भारत का ये एक स्पेशल एडिशन, क्योंकि आज हम कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं। आज मेरे साथ 4-5 को एंकर्स हैं। प्रियंका शर्मा मेरे साथ हैं, अनामिका हैं, सुजाता हैं, विवेक हैं और अब अमरदीप भी जुड़ गए हैं बाड़मेर से। लेकिन पहले मैं सुजाता के पास जा रहा हूं जो बिल्कुल समुद्र तट पे हैं। सुजाता, वहां पे अब क्या हालात हैं? क्या ज्यादातर लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है? सुजाता, क्योंकि कुछ डिटेल्स जब आप मेरे साथ हैं, आप सब मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात के 8 जिलों से लोगों को शिफ्ट किया गया है। प्रियंका, कच्छ से 34,300, अनामिका जामनगर से 10,000, विवेक मोरबी से 9,243, सुजाता राजकोट से 6,049, देवभूमि द्वारका से अनामिका सिंह 5,035 जहां पे आप हैं, जूनागढ़ में 4,604 लोगों को, पोरबंदर में 3,459 और गिर सोमनाथ में 1,605 लोग। तो जिस प्रिकॉशन की हम बात कर रहे थे सुजाता, उसमें इतने हजारों लोगों को ऑलरेडी मूव कर दिया गया है टू सेफर लोकेशंस। सुजाता, क्या सूरत हाल है ग्राउंड जीरो पे? सुजाता, ओवर टू यू। अलग अलग इलाकों में जाकर देखा है जहां जहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। खासतौर पर जो मछुआरा समुदाय के लोग हैं जो समुद्र के पास ही रहते हैं, उन्हें इवैक्यूएट करके शेल्टर होम में ले जाया गया। उस शेल्टर होम की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। और यहाँ पर देखिए, इस बीच पर आना मना है। वहां पे सहयोगी आपको दिखाएंगे, बैरिकेड लगा हुआ है, साथ ही वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है और एम्बुलेंस भी खड़ी है। इमरजेंसी सेवा यहाँ पर लगातार मौजूद है ताकि किसी भी तरह की कोई अगर समस्या होती है तो तुरंत वहाँ पर मदद पहुंचाई जाए। एम्बुलेंस लगातार वहाँ खड़ी है, पुलिस की गाड़ी मौजूद है, वहाँ एक बैरिकेड है, यहाँ एक जो गेट है वो बंद किया गया है ताकि कोई भी इस गेट को पार करके आगे न चला जाए। क्योंकि ये जो वेव्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जब मैं सुबह यहाँ से रिपोर्ट कर रही थी फुल फ्रेम प्लीज, वहां तक करीब 100 मीटर आगे आ चुकी है और अभी जो है वो और ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। यहाँ जो होटल्स हैं वहाँ पर जो एंट्रीज हैं, जो शीशे कांच के जो खिड़कियां हैं, उसमें लकड़ी को ठोका गया है कीलों के माध्यम से ताकि जो इम्पैक्ट हो हवा का वो कम, उसको मिनिमाइज किया जा सके। कांच अगर टूटता है तो किसी को नुकसान ना हो, किसी के ऊपर ना गिरे, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है लेमिनेटिंग के साथ। या फिर अगर लेमिनेटेड ग्लास नहीं है तो फिर अलग से उसमें एक लेमिनेशन करके सील ठोककर उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा शेल्टर होम्स में व्यवस्था है खासतौर पर ऐसे परिवारों के लिए जो कमजोर मकान में, कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके खाने पीने की या जो रोजमर्रा का काम करते हैं, अगर उनका काम रुका हुआ है 4-5 दिन से, तो उनको कम से कम खाने और रहने की व्यवस्था हो जाए ताकि उनकी जान बचे। बिल्कुल सुजाता, और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सुजाता, अनामिका, विवेक, आप तीनों मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम को एंकर कर रहे हैं। अनामिका वापस आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं हमारे साथी अमरदीप के पास जा रहा हूं। प्रियंका को हमारे सिस्टर चैनल इंग्लिश पे जाना है। प्रियंका वहां जा रहे हैं। अमरदीप, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर हवा चलती है ना तो पेड़ों की शाखाएं डोलने लगती हैं। 41 से 80 में पेड़ों की बड़ी शाखाएं टूट जाती हैं। 81 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की जब हवा चलती है तो विशाल पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। और जहां अनामिका खड़ी हैं वहां बड़े बड़े पेड़ 25-25, 35-35 साल से लगे हुए पेड़ उखड़ गए। अमरदीप, आपकी क्या लोकेशन है और क्या सूरत हाल ग्राउंड जीरो पे, क्या रियलिटी है? अमरदीप, ओवर टू यू। देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उस रूट पे हूं जिस रूट पे साइक्लोन राजस्थान में एंट्री करेगा। मेरे ठीक पीछे कच्छ का रण जो है वो शुरू हो जाता है। यहां से भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो बहुत नजदीक है। पहले मैं मौसम चारों तरफ से दिखाता हूं कि यहां साइक्लोन का इफेक्ट जो है वो बिल्कुल
यहां बन चुका है। अब से कुछ ही देर पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा हवाएं चल रही थी, अभी बिजली जो है वो गरज रही है। आसपास के इलाकों में यहां पे ये साफ देखा जा सकता है कि साइक्लोन का इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ यहां सबसे पहले मैं पीछे की अगर बात करूं तो ये वही रूट है जहां से एंट्री राजस्थान में साइक्लोन ले रहा है, और जिस जिले में मैं मौजूद हूं बाड़मेर में, यहां सबसे ज्यादा बारिश हैवी रेन होने जा रही है, क्योंकि 16 और 17 राजस्थान के 12 जिलों में एहतियात के तौर पर रेड अलर्ट किया गया है। रेड अलर्ट के अलावा बिल्कुल अमरदीप बाकी हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट भी किया है। बिल्कुल अमरदीप, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है, लेकिन अनामिका अभी जो मैं बता रहा था, और आज 4 को एंकर्स है मेरे साथ पूछता है भारत में, मैं बार बार बता रहा हूं, अनामिका के पास चल रहा है, अनामिका सिंह। अनामिका, आप अभी दिखा रहे थे कि किस तरह से जहां पे आप हैं द्वारका में बड़े बड़े पेड़ उखड़े हुए, तो इसका मतलब हवा की जो गति है वो अभी 80 से 100 किलोमीटर के आसपास है, जहां पे आप इस समय रिपोर्ट कर रही हैं, जहां से अनामिका सिंह। बिल्कुल ऐश्वर्या, हमने देखा कई पेड़ों को देखा उखड़ते हुए, सामने से गिरते हुए भी पेड़ों को देखा है, और एक पेड़ तो ऐसा था एक हॉस्पिटल के पास जो हॉस्पिटल की बाउंड्री लेकर के गिर गया। और ये देखिए एम्बुलेंस, पूरे शहर में आपको इस तरीके के एम्बुलेंस लगातार मूवमेंट करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये एम्बुलेंस को खास तौर पर आज के लिए तैयार किया गया है, रखा गया है इसको स्टैंड बाई पे कि अगर कहीं कोई हादसा होता है तो तत्काल प्रभाव से पेशेंट को पहले हॉस्पिटल लेकर के जाया जाए। अब जो तस्वीर दूसरी ये दिखा दूं मैं आपको, देखिए पेड़ जो जिसका जिक्र कर रहे थे आप, ये तमाम पेड़ जो है रास्ते पर गिरे हुए, ये देखिए ये बैरिकेटिंग यहाँ पर गिरी हुई है, वो सामने देखिए बैरिकेटिंग गिरी हुई है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज है, जिसके चलते चाहे बैरिकेटिंग हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो बाउंड्री हो, हमने कई बिजली के तार टूटे हुए देखे हैं। वो देखिए सामने जो आप पोल देख रहे हैं, उससे तमाम जो बिजली के तार टूटे हुए हैं अब वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर ये, राहत की बात यहाँ पर ये है कि पहले बिजली को लेकर आपूर्ति ठप कर दी गई है ताकि कोई बड़ा हादसा ना पेश आ सके। हमने कई जगह पर यह भी देखा है कि किस तरीके से वहां पर जो घर के बाहर शेड लगे थे वो शेड उड़ गए। एक होटल ऐसा था जिसकी एंट्रेंस पर शीशे लगे हुए थे, वो शीशे बचाने की कोशिश कर रहा था होटल वाला, लेकिन वो शीशे बचा नहीं पाया, शीशे चकनाचूर हो गए। तो अभी बिल्कुल तो अनामिका, आप द्वारका में, मैं दोबारा हमारे दूसरे को एंकर अनामिका से सुजाता के पास जा रहा हूं। सुजाता, आप बिल्कुल इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, आप इस समय अपनी एक बार लोकेशन और हमें अगर बताएं। आप पोरबंदर पे हैं, मेरे को बताया जा रहा है, आप बिल्कुल बीच पे हैं, आप बता रहे हैं कि पानी 100 मीटर आगे आ गया है। सुजाता, फुल फ्रेम प्लीज। जी सुजाता। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो दीवार है उसकी ओट लेनी है, क्योंकि खड़े होना बहुत मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। पर तस्वीरें जो है पब्लिक भारत के दर्शकों को दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमसे बहुत भरोसा करते हैं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण खबर होगी तो हम उनको ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाएंगे, असली रिपोर्ट दिखाएंगे, और इसीलिए हमारी कोशिश है। एक बार फिर मेरे सहयोगी इरफान आपको यहाँ पर दिखाएंगे तस्वीरें। देखिए तो पुलिसकर्मी है, अगर आपको जो कुछ लोग नजर आ रहे हैं ये दरअसल पुलिसकर्मी है, व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, ये आम लोग नहीं है, उनको तो यहाँ आने की इजाजत ही नहीं है। लेकिन बस ये पोरबंदर में हालांकि कंपैरेटिवली अगर हम देखें द्वारका से मांडवी से, तो स्थिति का जो अनुमान है वो कंपैरेटिवली कम खतरनाक है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मकान कमजोर है, अगर आप लगातार एक्सपोज है किसी खतरे के लिए। सुजाता, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हैं इस समय, मुख्यमंत्री एक आपातकाल बैठक ले रहे हैं, इमरजेंसी बैठक ले रहे हैं सुजाता, और वो भी मैं जा रहा हूं, मैं सीधा विवेक के पास जा रहा हूं, और वो 50 अगर गरिमा आप वो तस्वीर दिखा सके। अनामिका, वापस आ रहा हूं आपके पास। सुजाता, आप अभी बता रही थी उसी समय वो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, वो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, और मेरे साथ एनडीआरएफ के सेकंड इन कमांड राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। गरिमा, अगर राकेश रंजन जी एक तरफ और दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री की जो लाइव वो तस्वीर आ रही है, अगर आप चला सके, मैं अपने बाकी सब साथियों के पास जाऊंगा। राकेश जी, एनडीआरएफ की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही है प्रिकॉशन में, अर्ली मूवमेंट में। 24-36 घंटे पहले हमने लोगों को सेफली वहां से इवैक्यूएट कर लिया है, ताकि कोलैटरल कुछ ना हो, डैमेज कुछ ना हो। एनडीआरएफ हेडक्वार्टर से राकेश रंजन जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। राकेश जी, सिग्नल में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें, और मैं सीधा विवेक के पास जा रहा हूं। विवेक, गुजरात के मुख्यमंत्री ये एक आपातकाल बैठक, रिव्यू मीटिंग को चेयर कर रहे हैं इस समय, आप कहां हैं दोबारा एक बार बताएं हमारे दर्शकों को, और वहां क्या सूरत हाल है? आप इस समय जुहू बीच में, बॉम्बे में। जी विवेक।
बिल्कुल ऐश्वर्या, इस वक्त मैं जुहू बीच पर हूँ, मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है, ये मोटर बाइक जो आपको दिख रही है, ये इसलिए यहाँ पर तैनात की गई है ताकि यहाँ पर कोई आने ना पाए, अगर आता है तो उसे बचा लिया जाए, इस तूफान में फंसे ना। हालांकि असर मुंबई में कम होगा तूफान का, लेकिन हम देख पा रहे हैं हाई टाइड यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुकेश जरा हाई टाइड की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सेफली सुरक्षित रहिए, ज्यादा आगे मत जाइए, वापस स्थिति सामान्य हुई, आप ज्यादा आगे मत जाइए, तो तूफान का डोंट क्रॉस द लाइन, तेज हवाओं के साथ। जी बोलिए। तूफान के साथ बहुत तेज हवा चल रही है ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात है लाइफ गार्ड जो तैनात किए गए हैं वो आपको दिख रहे होंगे इस बॉर्डर पर, जहां तक पानी पहुंच रहा है वहां तक वो लगातार चहलकदमी कर रहे हैं। वेरी गुड। इसके अलावा ये पूरा जुहू बीच यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है, किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, बिल्कुल विवेक, बहुत जरूरी है कि लाइफ गार्ड्स रहे, पुलिस रहे, जो आप दिखा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। सुजाता भी जो दिखा रही हैं, अनामिका जो कह रही है प्रिकॉशन ले लिया गया, सुजाता कह रही है बैरिकेड कर दिया गया, आप कह रहे हैं लाइफ गार्ड्स चल रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां लगा दी हैं, अनामिका दिखा रही थी कि एम्बुलेंस है वहां पे राजस्थान तक में। अमरदीप हमारे 5वें को एंकर वो कह रहे हैं कि सर यहां से भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। सुजाता कह रही है पुलिस आके खुद, हर्ष सांघवी खुद प्रदेश के गृह मंत्री आके ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अनामिका बता रही है बिजली काट दी गई ताकि कुछ भी कोई भी इंसिडेंट ना होने पाए, तो प्रिकॉशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विवेक, आप अगर अपने कैमरा पर्सन से एक बार खुद सेफ रखें, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को ना पार करके जो पुलिस ने वहां बनाई है मीडिया के लिए, उससे अगर आप अपने कैमरा पर्सन से एक बार फुल फ्रेम दिखाएं कि क्या व्यू है, कहां पुलिस है, कहां पे लाइफ गार्ड्स हैं। विवेक शुक्ला, मुंबई जुहू बीच से लाइव। बिल्कुल मुकेश, जरा फुल फ्रेम जरा तस्वीर दिखाइए, जरा पैन करते हुए। सबसे पहले लाइफ गार्ड की तस्वीर हम दिखाते हैं। ये जो दो आपको लाइफ गार्ड नजर आ रहे हैं, एक बिल्कुल किनारे पर मौजूद है जहां तक पानी पहुंच रहे हैं, और एक जो है आसपास देख रहे हैं, मॉनिटर लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हादसा हुआ है और इस तरह की चीजें दोबारा ना होने पाए, इसको लेकर यहाँ पर सतर्कता बरती गई है। जरा मुकेश, अब जरा वो तस्वीर आप दिखाइए जहां पर वो गाड़ी से जो मोटर बाइक है उसके द्वारा उस पर पुलिस के भी लोग मौजूद हैं, और उस पर जो है लाइफ गार्ड भी है जो उसको चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो दूर तक जा रहे हैं ताकि अगर कोई जो है अगर गलती से, क्योंकि ये बहुत बड़ा दायरा है, लोग मानते नहीं, अक्सर लोग ये देखना चाहते हैं कि तूफान का जो है वो पेट्रोलिंग चल रही है तो वो दूसरी तरफ से आ जाते हैं, लिहाजा इसलिए उनको जो है रोकने के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए तमाम जो भी किया जा सकता है वो करा गया है। हाई टाइड है, तेज हवा है, तूफान का असर है और प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है। विवेक से मैं सीधा जा रहा हूं सुजाता के पास, जो इस समय पोरबंदर में हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, मुझे बताया जा रहा है कि जो लैंडफॉल की जो साइकिल है वो तो शुरू हो चुकी है, लेकिन जो आई ऑफ द साइक्लोन है उसका रेडियस, उसका डायमीटर, माफ कीजिएगा, डायमीटर 50 किलोमीटर का है, तो हवाओं की गति और बढ़ सकती है, 130 135 तक पहुंच सकती, जहां पे आप इस समय मौजूद हैं। सुजाता, ओवर टू यू। बिल्कुल जिस तरह से जो दर्शक जानते होंगे चक्रवात के बारे में, साइक्लोन के बारे में, वो समझते होंगे कि किस तरह से ठंडी और गर्म हवाओं का जो एक साइकिल बनता चक्र की तरह वो घूमता रहता है और उसकी रफ्तार समंदर के अंदर तो कम रहती है, और इसीलिए शायद उसे 6 तारीख से वो बनना शुरू हुआ था और 15 तारीख को वो जमीन पर पहुंचा है, क्योंकि समंदर के अंदर रफ्तार कम होती है, लेकिन जैसे ही वो जमीन को टच करता है तो जैसे एक हाई स्पीड कार किसी भारी चीज से टकराती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब वो इम्पैक्ट होता है, वही इम्पैक्ट जो है वो कुछ देर में पता चलेगा। हालांकि अभी इस तरह के हालात में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो होगा तो किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। बिल्कुल सुजाता, हमारी तैयारी पूरी है, हमारी जी बोलिए। जूमिंग करके आपको इरफान तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से जो गाइड्स है वो लगातार ऊंची होती जा रही है, उनकी हाइट बढ़ती जा रही है। फुल फ्रेम करो। वो ये है कि 30 फीट तक ऊंची भी कई जगह हाइट देखी गई है। बिल्कुल सुजाता, दिखाइए। राकेश जी, आ रहा हूं आपके पास। जी ऐश्वर्या। बिल्कुल सुजाता, ये जो आपका फ्रेम है ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो से, और आप बिल्कुल सुरक्षित रहे। पुलिस ने जो लाइन बनाई है, प्लीज डोंट क्रॉस इट। मैं सीधा राकेश रंजन जी के पास जा रहा हूं, सेकंड इन कमांड एनडीआरएफ राकेश रंजन जी। इस समय मेरे 5 साथी, 5 को एंकर्स अलग अलग जगहों से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो सब बता रहे हैं कि इस बार प्रिकॉशंस लिए गए हैं इस स्तर पे कि मिनिस्टर्स आर ऑन ग्राउंड, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम्स ग्राउंड पे मौजूद हैं, बिजली काट दी गई है पहले ही, और अभी भी एम्बुलेंसेस हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके साथ कंबाइन फोर्सेस को कंबाइन करके प्रिकॉशन लिया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पे वी कैन एक्ट एंड वी कैन एक्ट एट वंस। राकेश जी, ऑडियो।
राकेश रंजन जी माफी चाहता हूं, ऑडियो में दिक्कत हो रही है, ऑडियो में दिक्कत हो रही है। अनामिका सिंह के पास जा रहा हूं, सीधा मेरी को एंकर जो इस समय द्वारका से रिपोर्ट कर रहे हैं, अनामिका सिंह। अनामिका ओवर टू यू, वहां पे क्या हालात है जी? अनामिका जी, अनामिका ओवर टू यू। ऐश्वर्या पे जाने से हवा बहुत तेज हो गई है यहाँ पर। ऐश्वर्या, यहाँ पे हवा बहुत तेजी से बढ़ रही है और हवा का प्रेशर अब बहुत बढ़ रहा है। हालांकि सुबह से हवा तेज चल रही थी, लेकिन दोपहर के बाद से हवा अचानक से बहुत तेज हो गई है और अभी भी कुछ हमें ऐसा ही हाल दिखाई दे रहा है, जब हवा के साथ साथ हमें बारिश भी होने वाली है, वो भी महसूस हो रहा है। और एक बार दिखा दीजिए आसमान की तरफ अभिषेक जी, जो काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी कि मौसम अभी और खराब होने वाला है। आमतौर पर कक्ष में जो शाम होती है वो बहुत देर से होती है, बहुत देर तक उजाला रहता है, लेकिन आज दोपहर से ही हमें रात जैसा महसूस हो रहा है और अभी अचानक हवा बहुत तेज हो गई है और इतनी तेज हवा हो चुकी है कि अब यहाँ पर बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस बीच मेरे आसपास के बहुत सारे पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे। नहीं, आप सुरक्षित रहें अनामिका, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोकल इक्का दुक्का ट्रांसपोर्ट चल रहा है। बैलेंस अनामिका, मैं देख रहा हूँ जब अभिषेक जो आपके वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों की जाबाज रिपोर्टिंग, लेकिन सुरक्षित होके मैं देख रहा हूं दोपहिया वाहन भी चल रहा है, गाड़ियां चल रही है, तो पुलिस अलाउ कर रहा है, पुलिस इज अलाउइंग, पुलिस अलाउ कर रही है ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट इन एरियाज में। अभी भी देखिए, पूरी जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है ऐश्वर्या, ये टूरिस्ट प्लेस में आता है, द्वारिकाधीश का मंदिर है, ठीक जी बिल्कुल, और आसपास के इलाकों में सिर्फ और सिर्फ आपको होटल्स दिखाई देंगे, रेस्टोरेंट होंगे और छोटे छोटे जो वो होते हैं, धर्मशाला होते हैं, उनकी मौजूदगी है। लेकिन ये देखिए सामने कि लगातार यहाँ पे अधिकारियों का जो रेला है वो दिखाई दे रहा है आपको, ग्राउंड जीरो पर रह करके लगातार इस आंधी तूफान में भी जो अधिकारी है उनका मूवमेंट देख पा रहे होंगे आप, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे बाकी सहायता हो, उसको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और खुद यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है कि हालात किस तरीके के बन रहे हैं। द्वारिका के अलग अलग हिस्सों में हमें तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर खुद सरकार के मंत्री हो या फिर आला अधिकारी, उनकी ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है और ग्राउंड जीरो से अपडेट ली जा रही है कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं। क्योंकि कुछ जगहों से शिकायत ऐसी आई थी कि जहां पर पेड़ गिरे या कुछ हादसा हुआ है, बिजली के तार गिर गए हैं या बाउंड्री गिर गई है, वहां पे खुद जाके ग्राउंड पर जायजा लिया जा रहा है अधिकारियों की ओर से। तस्वीर हमें ऐसी दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल अनामिका, अनामिका से मैं दोबारा जा रहा हूँ, हमारी दूसरी को एंकर सुजाता के पास विवेक आ रहा हूँ, अमरदीप आ रहा हूँ। सुजाता, आप इस समय पोरबंदर में है, लेकिन बिपरजॉय का जो असर है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक दिखाई दे रहा है। बट यू आर ऑन ग्राउंड जीरो सुजाता, आप इस समय पोरबंदर पे हैं, फुल फ्रेम सुजाता। और सुजाता आप अभी बता रही थी कैसे 100 मीटर समुद्र का तक 100 मीटर वाटर लाइन बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। पुलिस ने, कोस्ट गार्ड ने किसी का भी वहां जाना अब बैन कर दिया है, अवैध कर दिया है। सुजाता ऑन एयर, फुल फ्रेम प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल 3 दिन पहले से ही इस तरह के जो एहतियात हैं वो बरती जा रही हैं। हालांकि सिर्फ मीडिया कर्मियों को आगे जाने की इजाजत थी, हम भी जहां पर थे अब वहां भी देखिए आप, मैं थोड़ा जूम करके दिखाएंगे मेरे सहयोगी अगर इरफान आपको, जो वेव्स है वो आगे तक आ रही है और टाइड्स जो है वो कहीं ज्यादा ऊंची हो गई है। और हम जो समय के हिसाब से जो फर्क ये पड़ा है ऐश्वर्या कि अब हमारे पास बेहतर कम्युनिकेशन, संचार के और मौसम का पूर्वानुमान करने वाले बेहतर सैटेलाइट्स हैं जो हमें समय रहते हुए सटीक जानकारियां दे देते हैं। ऐसा 20-25 साल पहले नहीं था और इसीलिए आपको याद होगा ओडिशा में जिस तरह से लगभग हर साल ओडिशा में तूफान आता है। 1998 में गुजरात में भी भयंकर तबाही मची थी। सुनामी जब आई थी तो किसी के पास ऐसे माध्यम ही नहीं थे कि पता चले कि सुनामी का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सुजाता, कि टेक्नोलॉजी का होना और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होने का ये एक लाइव नमूना है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे होता है। यही बात अभी विवेक भी बता रहे थे, अनामिका भी बता रहे हैं कि किस तरह से ऑफिसर्स आर मूविंग, दे आर ऑल कनेक्टेड। इस साइक्लोन में भी हम तकनीक का इस्तेमाल करके हमने प्रिकॉशन दिया। मैं दोबारा सुजाता के पास ही फुल फ्रेम रह रहा हूं। गरिमा, सुजाता, अगर आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक समय मिनट के लिए रिक्वेस्ट कर सके कि अगर वो थोड़ा पैन जूम आउट करके एक लॉन्ग शॉट दिखा सके हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपके बूम माइक से आप माने ना माने आवाज यहां तक फील हो रही है कि हवा कितनी तेज चल रही है। सुजाता, फुल फ्रेम ऑन एयर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल इरफान, आप जरा पैन आउट कीजिए और जरा पूरी बड़ी तस्वीर दिखाइए जहाँ से आपको गंभीर है और टाइट हमारे माइक का, हमारे कैमरे का काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम तकनीक का सही इस्तेमाल करते हुए, जैसा आप कह रहे हैं, जितना संभव हो सके उतना ज्यादा सही इस्तेमाल करते हुए अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा रहे हैं।
हालांकि ये देखिए इसी चीजों से ज्यादा खतरा होता है। ये जो सारी स्ट्रीट लाइट्स है, ये सारी स्ट्रीट लाइट्स है, इनके पास जाने की मनाही है, क्योंकि अगर ज्यादा तेज हवा होगी तो ये गिर सकते हैं, जो तारे हैं वो गिर सकती है। स्ट्रीट लाइट जो है वो देखिए अब जल रही है जैसे अमूमन जलती है, हालांकि क्योंकि ये बिजली से नहीं जलती है इसलिए इनको कोई खतरा नहीं है। अलग माध्यम से इनको जलाया जाता है। यहाँ देखिए बहुत जो हवा का इम्पैक्ट है वो कुछ इस कदर हो गया है। ये देखिए बहुत ऊंची टाइड इस वक्त मेरे सामने आपने देखा, बिल्कुल 20 फीट ऊंची टाइड यहाँ पर देखी गई है। ये देखिए किस तरह से लगातार जो है रफ्तार बढ़ती जा रही है और ये हम और थोड़ा और नजदीक आ गए हैं। नहीं, पर आप सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे, वो लाइन को बिल्कुल आप क्रॉस ना करें। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करता है वहीं तक आपका फ्रेम लाइव है, लेकिन आपकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। यू प्लीज स्टे सेफ फर्स्ट सुजाता, और ये आपका कैमरा बिल्कुल सेफ है, आप बस सुरक्षित रहे पहले, स्टे सेफ फर्स्ट। और सुजाता से मैं मूव कर रहा हूं विवेक की तरफ। विवेक, आप इस समय बॉम्बे में हैं। विवेक मेरे साथ मुंबई के जुहू बीच में थे। अनामिका, सुजाता और अमरदीप, आप तीनों मेरे साथ एंकर कर रहे हैं। विवेक मेरे साथ दोबारा जड़ रहा है। सुजाता, अभी जैसे आप बता रही थी अनामिका, जो दृश्य अभी सुजाता के फ्रेम में हमें दिख रहा है वो कुछ देर पहले जहां आप थे वहां, तो जो लैंडफॉल हो रहा है जैसे जैसे वैसे वैसे उसका दायरा बढ़ रहा है साइक्लोन का, और उसका इंपैक्ट जो है वो ग्राउंड जीरो पे दिख रहा है। जी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यही इसी चीज के लिए सारी तैयारियां थी। बिल्कुल ऐसा इसका इंपैक्ट ग्राउंड जीरो पे दिखाई दे रहा है। और जहां पे हमारी मौजूदगी द्वारिका में, अब यहाँ पे जोरों की बारिश शुरू हो गई है तेज हवाओं के साथ, यानी कि अब इसका जो असर है धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं। हालांकि बारिश यहाँ पे दोपहर से हो रही है, लेकिन बीच बीच में रुक जा रही थी, अब बारिश फिर से शुरू हो गई है और तेज हवाएं फिर से शुरू हो गई है। यानी कि जो साइक्लोन के डाउनफॉल का जो असर है अब वो यहाँ पर साफ तौर पे देखा जा सकता है। पूरी सड़कों पे सन्नाटा, जो जिक्र अभी आप कर रहे थे कुछ देर पहले ऐश्वर्या की, यहाँ पर लोगों की आवाजाही कैसे हो रही है, तो सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन 2-4 लोग जो स्थानीय लोग हैं जिनके घर ही बिल्कुल आसपास में है, सिर्फ वही है जो जिनका मूवमेंट यहाँ पर हो पा रहा है। इसके अलावा जो जरूरी चीजें हैं, जैसे एम्बुलेंस हो, चाहे राहत शिविर हो के लोग हो, चाहे वो नगर निगम के लोग हो, चाहे वो बिजली वाले लोग हो, चाहे वो रेस्क्यू वाले लोग हो, सिर्फ उनका ही मूवमेंट यहाँ पर हो पा रहा है। ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये जो गाड़ी देख रहे हैं यहाँ पे ऑन ड्यूटी गाड़ी है, ये ऑन ड्यूटी PGVCL की गाड़ी है। यानी कि अगर कोई जरूरत पड़ती है, बिजली का तार गिर जाता है, कोई जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए गाड़ी, इमीडिएट रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। अनामिका, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं। सुजाता के पास जा रहा हूं, सुजाता के पास कोई डेवलपमेंट है वहां पे? सुजाता, आप जहां इस समय पोरबंदर में हैं, वहां पे इस समय मुझे बताया जा रहा है लैंडफॉल किसी भी समय हो सकता है। मैं दोबारा, आप और जितने भी मीडिया कर्मी हैं वहां पे सुरक्षित रहे, लेकिन वहां पे क्या इस समय ग्राउंड रियलिटी है? सुजाता, ओवर टू यू। सुजाता जी। सुजाता, उसकी रफ्तार और ज्यादा तेज होती जा रही है। मेरे पास अभी ऐसा कोई मीटर नहीं है जिससे ये एग्जैक्ट मुझे नाप कर बता सकूं जी बिल्कुल ये स्पीड क्या है हवा की, लेकिन जिस तरह से ये मुझे अपने जगह पर खड़े होने नहीं दे रही है, अंदाजा लगा सकते हैं जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रफ्तार है। और इसी बिल्कुल, और इस समय मैं दोबारा अपने सभी रिपोर्टर्स से जो हमारे को एंकर्स कर रहे हैं, यू ऑल स्टे सेफ फर्स्ट। आप सब, सुजाता, अनामिका, अमरदीप, विवेक, आप सब। अमरदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं, तब तक हम सुजाता के साथ हमारा कनेक्शन दोबारा, क्योंकि इस समय लैंडफॉल हो रहा है, वहां पे हमारा मोबाइल नेटवर्क शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। गर्मा, अगर आप प्लीज बात कर सके। बाड़मेर में इस समय है, क्या वहां भी तेज बारिश हो रही है इस समय? राजस्थान में भी? अमरदीप, राजस्थान के क्या हाल है? देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल इससे पहले बहुत तेज बारिश थी, और बारिश के बाद का जो मौसम है वो मैं बता रहा हूं कि ये वही रूट लाइन है जिस रूट लाइन से साइक्लोन तूफानी चक्रवात जो है आएगा, क्योंकि इसके बाद में कच्छ का रण है और उसके बाद ही भारत पाकिस्तान का वो बॉर्डर है जहां पे पॉकेट्स में लोग रहते हैं, रिमोट एरियाज ये कहा जाता है। यहाँ पे पुलिस ने और पुलिस के अलावा जो सिविल डिफेंस की टीम है उन्होंने पहुंच करके यहाँ जो पॉकेट्स में रेत के टीलों पर रहने वाले लोग हैं उनको अलग हटा करके और धर्मशालाओं तक पे पहुंचाया है। लेकिन ये
रूट जो है ये रूट साइक्लोन का है। करीब रात को 1:30 बजे के आसपास इसी चक्रवात को इसी रूट लाइन से बाड़मेर में एंट्री करनी है। और बाड़मेर सबसे सेंसिटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि मौसम विभाग ने जब कहा है कि बाड़मेर सबसे ज्यादा रेड अलर्ट पर रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये है, चैलेंजिंग ये है राजस्थान के बाड़मेर के लिए, क्योंकि यहां पे जिप्सम के नीचे प्लेट्स हैं जिसकी वजह से बाढ़ और फ्लड आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता है। 2011 की बात करें या 2006 की बात करें, जब यहां फ्लड आया था तो उसके बाद महीनों लग गए थे पानी यहां से नीचे ड्रिल करके डाउन करने के लिए। दूसरी चीज है कि इस तरीके का मौसम अमूमन बरसात के मौसम में भी नहीं देखा जाता है, जो यहां पे काले बादलों की आवाजाही और लगातार बारिश का जो बिल्कुल अमरदीप मेरे साथ सुजाता, अनामिका और विवेक दोबारा जुड़ गए हैं। वापस आ रहा हूं अमरदीप, वापस जा रहा हूं सुजाता के पास। सुजाता आवाज आ रही है आपको? अनामिका आवाज आ रही है आपको? सुजाता पोरबंदर से लाइव है। सुजाता, अनामिका द्वारका में है। जी सुजाता, ओवर टू यू फुल फ्रेम। लगातार मैं दर्शकों को यही बता रही हूँ कि किस तरह की परिस्थिति, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है। घने बादल, आसमान में घने बादल हैं और नीचे एकदम उफान पर समंदर है, उफान पर और ऊपर घने बादल हैं। यही है शाम से याद की है आपदा, और वही आपदा जो है वो इस वक्त लाइव इस वक्त हमारे दर्शक तस्वीरों में देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं है, लेकिन हमारा काम है काम होने के नाते हम हर तरह की खबर यहाँ पे दर्शकों तक कि हम हर तरह की खबर जो है अपने दर्शकों तक जी हो, बुरी खबरें भी जानना जरूरी है ताकि आप उससे जी सुजाता, नेटवर्क में दिक्कत हो रही है। मेरे साथ एनडीआरएफ के सेकंड इन कमांड, जैसे मैंने पहले भी बताया, राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, उम्मीद करता हूं आपको ऑडियो आ रहा है अब, और हमें भी आपका ऑडियो आएगा। मेरे सारे को एंकर्स पोरबंदर से, कच्छ से, बॉम्बे से, द्वारका से रिपोर्ट कर रहे हैं। सब बता रहे हैं कि इस बार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स ने पहले से ही प्रिकॉशन लेते हुए सारा काम किया है और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया है। राकेश जी। जी हाँ, जैसा आपने बताया 6 जून को ही ये साइक्लोन डेवलप कर गया था जी। आज 15 जून है। हमें तैयारी का काफी समय मिला। स्टेट और सेंटर एजेंसी दोनों ने मिलकर काम किया है। स्टेट ने पहले ही इवैक्यूएशन करा लिया है, हमारी टीम्स पहले से ही तैनात है वहां पर, और छोटी चीजों को ध्यान रखा गया। जैसे इस इलाके में जितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको तक पहले ही इवैक्यूएट करा लिया गया है। जो सॉल्ट वर्कर्स हैं जी, 6000 से ज्यादा सॉल्ट वर्कर्स को इवैक्यूएट करा लिया गया है। 4300 से ज्यादा होर्डिंग्स को निकाल लिया गया है। इस प्रकार तैयारी पूरी हो गई और जायजा लिया जा रहा है। आज एनडीआरएफ हेडक्वार्टर मुख्यालय में भी माननीय एमओएस अजय कुमार मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। वो पूरे स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने रिव्यू किया है पूरे सिचुएशन का। एनडीआरएफ के सारे ऑफिसर्स, डीजी, आईजी सभी यहाँ पर बैठ के स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार तकनीक का सही इस्तेमाल करते हुए हमने पहले से ही प्रिकॉशन लिया है? जैसे आपने बताया, प्रेग्नेंट लेडीज हो, नमक का काम करने वाले व्यक्ति हो, लेबर हो, होटेलियर्स हो। द्वारका में हमारी साथी हैं अनामिका, वो बता रही है वहां पे जितने भी होटल्स हैं, जितनी भी धर्मशाला है, उनको पहले ही सेव कर दिया गया और ज्यादातर लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा दिया गया। मेरी साथी इस समय पोरबंदर में है, कह रही हैं जितने होटल्स हैं सुजाता, कह रही हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स ग्राउंड जीरो पे डिप्लॉयड है। राकेश जी। जी हाँ, बिल्कुल, ये तैयारी का ही हिस्सा था जिसमें इवैक्यूएशन पहले ही करा लिया गया है, क्योंकि साइक्लोन से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसके पाथ में ना आए। प्री इवैक्यूएशन इज द की टू सक्सेस इन ड्यूरिंग साइक्लोन, सच साइक्लोन। और जो साइक्लोन का आई है अभी वो आना बाकी है। लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जैसा आईएमडी ने बताया है, और मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, जब तक आईएमडी ये डिक्लेयर ना करे साइक्लोन की टेल गुजर चुकी है, तब तक जहां पे आप सेफ हैं वहीं रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और मैं सभी एंकर से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने आप को सेफ रखें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल राकेश जी, थैंक यू सो मच। राकेश रंजन जी, सेकंड इन कमांड एट एनडीआरएफ, एंड वी टेक योर वर्ड फॉर इट सर। मैं सीधा जा रहा हूं हमारे साथी पोरबंदर में जो है सुजाता। सुजाता, आपने सुना राकेश जी को भी, ही इज अर्जिंग एवरीवन टू स्टे सेफ, मीडिया पर्सनल भी। बिल्कुल, अनामिका सिंह, सुजाता, और अब से कुछ देर पहले जो मीडिया, जो वहां पे जो वेदर डिपार्टमेंट की एक रिएक्शन आया,
वो मैं सुनाना चाहता हूं हमारे दर्शकों को कि एग्जैक्टली कब क्या कहां क्या होने वाला है वो बता रहा है। मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप जुड़े हुए हैं बंबई से। संदीप, अगर आपको आवाज आ रही है, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और वहां क्या हाल है? संदीप, ओवर टू यू, बॉम्बे। ऐश्वर्या, मैं इस वक्त मौजूद हूं गेटवे ऑफ इंडिया पर और जी, फुल फ्रेम संदीप। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। प्रमोद, आप दिखाएं तस्वीरें। यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया पर तेज हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और लहरें अपने उफान पर हैं। सुबह करीब 4.1 मीटर का जो हाई टाइड है वो यहाँ पर देखा गया था और इस वक्त जो लहरें हैं वो भी अपने उफान पर हैं। तेज हवाएं पूरे इस परिसर पे चल रही है। मैं दरख्वास्त करूंगा प्रमोद, वो तस्वीरें दिखाएं, वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए, हवाओं का अंदाजा, हवाओं के गति का अंदाजा आपको उस पेड़ के हिलने से होगा। किस प्रकार से पेड़ जो है वो हिल रहे हैं और किस प्रकार से तेज गति से यहाँ पर हवाएं मुंबई में चल रहे हैं। मुंबई में हवाएं तेज चल रही है और यहाँ पर जो है यहाँ पर लोग आए हैं, उन्हें भी कुछ देर पहले पुलिस वाले जो हैं वो हटा रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, महाराष्ट्र में आईएमडी मौसम विभाग ने ये चेतावनी जरूर जारी कर दी है कि जो समुद्री स्थल है, जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय इलाके हैं, वहां से लोगों को जो है निकलने के लिए कहा गया है। लेकिन ये बात भी कही गई है कि किसी भी प्रकार के चक्रवात का असर जो है वो महाराष्ट्र में नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लहरें जो है, जैसे ही गुजरात में तेज हवाएं चलने लगी उसी प्रकार से यहाँ पर भी उस गति से तो नहीं लेकिन उसके आसपास की गति से जो है यहाँ पर जो है तेज हवाएं चल रही है। पेड़ों की तस्वीरें दिखाएं प्रमोद, अगर आप कैमरा हाथ में ले लें और ये तस्वीरें दिखाएं। ये जो तस्वीरें हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐश्वर्या, महाराष्ट्र में 5 टीमें हैं एनडीआरएफ की जो डिप्लॉय की गई है। पूरे महाराष्ट्र में 5 टीमें जो हैं वो एनडीआरएफ की डिप्लॉय की गई है। प्रमोद, तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए किस प्रकार से हवाओं की गति है और महाराष्ट्र में 5 टीमें एनडीआरएफ की जो है पूरे महाराष्ट्र में डिप्लॉय कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दूं ऐश्वर्या, आईएनएस शिक्रा को जो है वो अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल संदीप, ये लाइव विजुअल्स हैं बॉम्बे के। और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो बिपरजॉय का मतलब विनाशक अरब सागर में उठा है चक्रवात, बेहद खतरनाक श्रेणी का यह चक्रवात है। 120 से 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार। मेरे मल्टीपल एंकर्स मेरे साथ आज को एंकर कर रहे हैं। अमरदीप है बाड़मेर से, आईएमडी के डीजी का एक रिएक्शन आ रहा है अमरदीप, वो मैं चला रहा हूं मोहपात्रा साहब का, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जी, गर्मा चला दीजिए। ये रडार भूज है जी, रडार भूज का ये जो क्लाउड मास आप देख रहे हैं इसको वॉल क्लाउड बोलते हैं जी सर। और ये वॉल क्लाउड धीरे धीरे आप जैसे एनिमेशन में देख रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं सौराष्ट्र कच्छ का कोस्टल पार्ट को। जैसे ऑलरेडी हमारा जो द्वारिका डिस्ट्रिक्ट है और कच्छ डिस्ट्रिक्ट से वहाँ वॉल क्लाउड रीजन टच करके आगे बढ़ रहा है। सेम चीजें यहाँ आप सैटेलाइट एनिमेशन में देख सकते हैं। जैसे तो ये है महापात्रा साहब, ये समझा रहे हो। मैं सीधा चल रहा हूं मेरी को एंकर अनामिका सिंह के पास। अनामिका, कहां है आप एग्जैक्टली? ओवर टू यू अनामिका सिंह, ओवर टू यू। देखिए अब मेरी मौजूदगी द्वारिका बीच के पास में हो गई है और यहीं पर देखिए जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं, ये वाकई में खौफनाक हवाएं हैं, भयावह हवाएं हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हवा का प्रेशर है वो शहर में नहीं है जहाँ मेरी मौजूदगी थी और जहाँ मैं ये पेड़ दिखा रही थी। लेकिन ये देखिए यहाँ पे बीच पे जिस तरीके से ये लगाए गए थे सारे रॉड, वो सारे रॉड गिर चुके हैं और यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। यानी जिस तरीके से साइक्लोन का ये डाउनफॉल हो रहा है वैसे यहाँ पर हवाएं बहुत तेज हो रही है। अभिषेक पिछड़ी जी बिल्कुल, आप सुरक्षित रहें, आप थोड़ा दूर हो जाए वहां से। आगे नहीं, आप थोड़ा सुरक्षित रहें पहले। जी बिल्कुल, आराम से। बीच पर है और बीच के किनारे जिस तरीके से स्थिति है हमारी जी उसको दिखाते हुए हम बता रहे, तस्वीर दिखा रहे आपको कि देखिए सामने समुद्र है हमारे और समुद्र में लहरें उफान पर है और यहाँ पर हवा का प्रेशर बाकी जगहों के मुकाबले अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि हम दोपहर में भी यहाँ पर आए थे लेकिन हवा इतनी तेज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे साइक्लोन अपना असर दिखा रहे हैं वैसे वैसे अब यहाँ पे हवा का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब यहाँ पर खतरनाक तरीके से हवाएं चल रही है। इसी बीच बारिश भी बहुत तेज हो रही है। बारिश भी जैसे हो रही है ठीक वैसे ही हवाएं भी चल रही है और ये वो हवाएं हैं जो वाकई में पेड़ को उखाड़ने के लिए काफी है और
अनामिका सिंह, सुजाता, विवेक, संदीप, अमरदीप, सबसे पहली बात, आप सब सुरक्षित रहें, सेफली रिपोर्ट करें। वो लाइन जो पुलिस, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने रखी है आपके लिए, प्लीज डोंट क्रॉस दैट, प्लीज डोंट क्रॉस दैट। सिचुएशन अभी है, लैंडफॉल अभी हुआ है, अगले 2 से 2.5 घंटे तक 50 किलोमीटर का दायरा है, और यही मोहपात्रा साहब अभी समझा रहे थे। हमारी लाइव रिपोर्टिंग जारी रहेगी। आज पूछता है भारत में मेरे, अनामिका, सुजाता, विवेक और संदीप को बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, सेकंड इन कमांड एनडीआरएफ, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, थैंक यू। प्रेजेंटेड बाय NBC Bearings, लंबी रेस के लिए।